Assalamu alaikum. Hi friends, this is Hasib and welcome to our channel Education Atrium. अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने कल अपवर्क पर अकाउंट बनाया था। आप मोस्टली स्टूडेंट्स का बन चुका हुआ था और कुछ ऐसे थे जिनको कुछ कम ही थे ऐसे जिन्होंने अकाउंट बनाना था। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि आज आप लोगों के अकाउंट्स कंप्लीट होंगे। बट अपवर्क में कुछ चीज़ ऐसी है जो मैं आपको डिटेल्ड बताना चाहता हूँ। मैंने फाइवर आपको बताया और अभी एक शेयर करने की बात ज़रूर है आप लोगों के साथ कि हमारी एक स्टूडेंट हैं, माशाल्लाह से उन्होंने 5-6 गिग बना लिए हैं और उनको आज एक कस्टमर का एक क्लाइंट का मैसेज भी आया है, उन्होंने रिसीव किया है। गो कि वो क्लाइंट जो है कुछ अपना ही प्रोडक्ट सेल करने के लिए उन्होंने उन तक अप्रोच की। बट द गुड थिंग इज कि उन्होंने मुझे रात को एक मैसेज किया जब उनको बायर रिक्वेस्ट में एक ऑप्शन जो थी वो शो हो रही थी और एसक्यूएल से रिलेटेड थी वो जॉब की। और वो बहरहाल उनकी एक्सपर्टीज एसक्यूएल पे नहीं थी बट उनको बायर रिक्वेस्ट शो हुई। 5 गिग वो बना चुकी थी और इसलिए उनको वो शो हो रही थी। तो ये बेस्ट था माशाल्लाह से। उन्होंने बहुत अच्छे से और बहुत तेज़ी से कवर अप किया है मिस महानूर ने। और ये क्लास में लेट आई थी महानूर और मुर्सला जो हैं, जब 2-2 3-3 क्लास गुजर चुकी थी तब ये लोग आए थे और इन्होंने बहुत बहुत अच्छे तरीके से कवर अप किया, प्रोफाइल अपना मेंटेन किए। उसके बाद इन्होंने जो बाकी की सब चीज़ें हैं उनको भी बहुत अच्छे से मेंटेन किया, टेस्ट भी बड़े अच्छे से दिया। और अब इन्होंने क्या कहते हैं 5 गिग भी अपने कंप्लीट कर लिए और इनको एक क्लाइंट का मैसेज भी आ गया। बहरहाल वो क्लाइंट नहीं था बट स्टिल इन्हें मैसेज आया। जब एक मैसेज आपको वसूल होता है ना, जब वेरी फर्स्ट टाइम जब आता है तो आपकी नर्व्स थोड़ी सी मतलब हो जाती हैं, आप आउट ऑफ जो है वो हो जाते हैं कंट्रोल। आपको ऐसा फील हो रहा होता है कि मुझे क्लाइंट को रिप्लाई क्या करना है, क्लाइंट क्या कहेगा, क्या बात होगी, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होती हैं। तो अब महानूर को एक अल्टीमेटली एक प्लस मिल गया है। वो क्या कि जी उनको जो क्लाइंट के साथ बात करनी थी उसका एक जो स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है वो भी मिल गया। बहरहाल अब हम आगे आज मूव करेंगे। आप लोग भी कोशिश करो कि बाय रिक्वेस्ट वाली कैटेगरी को अच्छे से करो। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इन्होंने इस चीज़ को कंप्लीट कर लिया। मैं महानूर के एंड से सेटिस्फाइड हो चुका हूँ कि हाँ अब इनको काम आएगा ना तो ये मोस्टली चीज़ों को कर लेंगी, रिप्लाई भी कर लेंगी। अच्छे वर्ड्स में भी ये क्लाइंट के साथ डिस्कशन कर रही थी। इन्होंने जो पूछा, इन्होंने मुझे अपना मैसेज भी रिवर्स में भेजा तो मैंने देखा, तो दिस इज़ वेरी गुड। तो बहरहाल ये चीज़ें आप लोग भी कोशिश करें अपने आप को इस लेवल तक एटलीस्ट लेकर आएं कि आप लोगों को भी कोई रिप्लाई आए। मुझे उम्मीद है कि अगर इन्होंने साथ के साथ भी कंप्लीट कर लिए और इन्होंने बाय रिक्वेस्ट स्टार्ट कर दी तो इनशाला क्लास खत्म होने से पहले ये ज़रूर कोई ना कोई जो ऑर्डर है वो रिसीव भी कर लेंगे इनशाला। तो बहरहाल आप लोग भी ज़रूर इस पर एफर्ट ज़्यादा कीजिए। अब हम अपवर्क पर आएंगे। वही बात है कि अपवर्क या फाइवर, तो अपवर्क पे कुछ डिटेल्ड जाऊंगा मैं ज़्यादा ही, ताकि आप लोगों को इसमें कोई किसी किस्म की क्यूरी ना रह जाए। और यहाँ पर मैं अपना अकाउंट ही फिल वक्त ओपन कर रहा हूँ, आप लोगों का भी अकाउंट ओपन कर सकता हूँ बट आप लोगों को भी अब वही ऑप्शंस शो होंगी जो ऑप्शंस मुझे शो हो रही हैं। तो इसलिए मैं अपना अकाउंट ओपन कर रहा हूँ। बहरहाल आप लोगों को अगर कोई अकाउंट के प्रोफाइल में या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, आप लोगों ने वो मुझसे ज़रूर शेयर करना है। और एक और बात थी, ज़रूर मिस महानूर जब डिस्कस कर रही थी, इनके क्लाइंट का प्रोजेक्ट था इंस्टाग्राम से रिलेटेड, ठीक है। तो उन्होंने इंस्टाग्राम वर्ड यूज़ किया, महानूर ने पहले इंस्टाग्राम लिखा और इन्होंने मैसेज सेंड करने की ट्राई की। बट जब मैसेज सेंड करते हैं तो इनको उस टाइम मैसेज इनका सेंड नहीं हुआ। लेट मी शो कि इनको क्या चीज़ शो हुई थी। ओके, ये देखिएगा, ये जब इन्होंने मैसेज किया क्लाइंट को तो इनके मैसेज में आप गौर करें, इन्होंने लिखा हुआ है यू वांट मी टू एडिट योर, क्लाइंट को पूछ रही थी, कंफर्म कर रही थी कि यू वांट मी टू एडिट योर इंस्टाग्राम पोस्ट और टू बाय योर अकाउंट। इन्होंने जो इनको चीज पता लगी इन्होंने सेंड किया। अब आगे से अपवर्क वालों का मैसेज क्या आ गया कि योर मैसेज इज बीइंग रिव्यूड बाय आवर ट्रस्ट एंड सेफ्टी टीम ड्यू टू अ पॉसिबल टर्म ऑफ सर्विस वायलेशन। यहाँ पर ये वायलेशन कर चुकी हैं। वो क्या किया, दिस मे टेक अप टू 24 आवर्स। अब उन्होंने कहा 24 घंटे लगेंगे, तब तक आप जो है मैसेज नहीं देख सकते अपने क्लाइंट के साथ। वी अप्रिशिएट योर पेशेंस। आप 24 घंटे में ही कर लेंगे। बहरहाल इन्होंने इंस्टाग्राम का वर्ड यहाँ पर यूज किया। इंस्टाग्राम एक दूसरा प्लेटफॉर्म है, आपको याद हो मैंने आपको क्लास में बताया था
कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हो आप उस प्लेटफॉर्म के अलावा किसी प्लेटफॉर्म का जिक्र नहीं कर सकते हो। तो वो लोग ये सोचते हैं कि ये इंस्टाग्राम का जिक्र कर रहे हैं ना, तो ये शायद अपना हमारा क्लाइंट उठा के किसी और प्लेटफॉर्म पर मूव कर देंगे, हमारा बिजनेस खराब कर देंगे। इस सोच को मद्देनजर रखते हुए वो लोग ये कर देते हैं। अब पहला मैसेज इनका डिलीवर हो गया, ये वाला, जैसे हे सर थैंक यू फॉर कंटेक्टिंग मी, तो ये उन्होंने कर दिया। बट नेक्स्ट पे आके तो ये सारा मामला पेश आ गया। तो बहरहाल इस चीज को आप लोग अपने माइंड में रखिए, कोई भी दूसरे प्लेटफॉर्म का जिक्र मत कीजिए। क्लाइंट को मैसेज करें तो ऐसे अल्फाज में कीजिए जो छुपे हुए अल्फाज हो, जिसमें वो आपको अब फाइबर की तरफ से कोई भी ऐसा मैसेज वसूल ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। ओके, सो कमिंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट एंड मेन टॉपिक, जो कि फाइबर है, सॉरी अपवर्क है। अपवर्क के मेन मेन्यू के अब हर पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले फाइंड वर्क की कैटेगरी है। फाइंड वर्क में क्या है, अगर हम फाइंड वर्क के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें बिल्कुल एग्जैक्टली इस पेज पर ले आता है जहां पर हम ऑलरेडी मौजूद थे, जहां पर बहुत सारी जॉब्स नीचे मेंशन्ड होती हैं। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये मैंने साइट पर अपनी जॉब्स ऐड की हुई हैं ताकि मुझे इन्हीं से रिलेटेड जो जितनी भी जॉब पोस्ट हो रही हैं वो शो हों। आप लोग इनको, मैं दोबारा से बता रहा हूँ जिन लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हुई, यहाँ से एडिट कर सकते हो। आप किस टाइप की जॉब देखना चाहते हो उसके ऊपर क्लिक करोगे और सेव करोगे, और वैसे ही आपको जॉब जो है वो शो होना शुरू हो जाएंगी। बहरहाल मेरी कुछ कैटेगरीज हैं जिनको मैंने किया हुआ है और इसी के थ्रू मैं अपने ये इस पेज पर आ जाता हूँ। ये पहली एक इसकी ऑप्शन थी माय जॉब की। सेकंड एक ऑप्शन थी सेव्ड जॉब्स की। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको हमें जिनकी जो जॉब्स हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, हम उनको ऐसे सेव कर लेते हैं हार्ट शेप्ड जो है इसको करके, या तो वो हमारे सेव्ड जॉब्स में आ जाते हैं। आपको लगता है ये क्लाइंट अच्छा है, मुझे इस जॉब को सेव करना है, मुझे इस क्लाइंट को दोबारा अप्रोच करना है, ना अभी तो नहीं इस क्लाइंट से प्रोजेक्ट लिया। समटाइम ऐसा होता है कि आपको लगता है कि इस क्लाइंट का प्रोजेक्ट अभी नहीं मिला, बट नेक्स्ट टाइम आप चाहते हो कि आपको उस क्लाइंट का प्रोजेक्ट मिल जाए, तो फिर आप सेव जॉब से जाके आप देख सकते हो कि आया वो क्लाइंट ने आजकल कोई जॉब तो नहीं पोस्ट की हुई, अगर की है तो आप उस तक पहुंच सकते हो। उसके बाद थर्ड है प्रपोजल का। अब ये प्रपोजल क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बट यहाँ हमें किस पेज पर लेकर आएगा, उस पेज पे कि हमने अब आज तक कितने प्रपोजल्स जो हैं वो सबमिट करवाएं। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, मैं आपके साथ हर ऑप्शन डिस्कस करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग अगर अपवर्क पे काम करो तो बड़ा स्ट्रांगली करो, ठीक है। ये ऑफर्स हैं, ऑफर से मुराद अगर कोई क्लाइंट आपको कोई ऑफर भेजता है, ये ऑफर कब भेजते हैं आप समझ लो राइजिंग टैलेंट में आगे आपको शुरू में अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हो गए, तो अब वो क्लाइंट आप तक अप्रोच करेगा, आपको कहेगा कि आप मेरे लिए काम करो, वो खुद से आपको ऑफर्स जो हैं वो प्रोवाइड कर सकता है, या आप किसी क्लाइंट को ऑफर दे सकते हो। ये वो चीज़ है बेसिकली, जब क्लाइंट आपको देगा ऑफर तो वो इनविटेशन में आएगा, इनविटेशन एंड इंटरव्यू। इन दोनों का फर्क बताता हूँ आपको। इनविटेशन आया, इनविटेशन से मुराद है उसकी जॉब है, जॉब ओपन थी, आपने उस पर अप्लाई किया, प्रपोजल भेजा, बिड किया, उसने कहा ओके, अब उसने आपको, उसको आपका प्रपोजल अच्छा लगा और उसने रिवर्स में आपको एक ऑफर भेज दी। अब वो ऑफर एक जॉब की शक्ल में होगी, जो कि आपके इधर ऑफर में यहाँ पर 1 लिखा आ जाएगा, इधर ऑफर आ जाएगी, उस पर क्लिक करोगे तो आपके ऊपर ऑप्शन आ जाएगी आपके पास कि इसको एक्सेप्ट करो। जब आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑफर तब होती है जब क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट दे देता है, और इनविटेशन ये सिर्फ जब क्लाइंट अपनी जॉब पोस्ट करता है देखने के लिए कि कौन कौन सा बंदा मेरे साथ जो है वो डिस्कशन करना चाहता है। और अगर क्लाइंट आपको इनविटेशन दे, आप एक्सेप्ट करो और उसके साथ बातचीत चल रही हो, अभी सब कुछ फाइनल ना हुआ हो, तो एक्टिव प्रपोजल में आपका चला जाता है वो कैटेगरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेंशन होता है कि आप इसके साथ अभी डिस्कशन में हो। फिर अब ये सबमिटेड प्रपोजल्स हैं जो मैंने सबमिट करवाए हुए हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट ऑप्शन है आपकी, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि आप जब स्टार्ट कर देते हो तो वो किसी न किसी वजह से खत्म हो जाते हैं। लाइक इधर देखिएगा जॉब इज क्लोज, ये जॉब ही खत्म कर दी इन्होंने, कहीं पर हायर्ड हो गया, कहीं पर कुछ हो गया। अब अगर आप मेरे इस जॉब की पूरी कैटेगरी को देखें ना, तो यहाँ पर टोटल 532 जॉब्स हैं और मेरे प्रोफाइल में ऑलमोस्ट 58 जॉब्स मैं हासिल कर चुका हूँ। अब ये आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन करके यहाँ पर दिखाने लगा हूँ कि आप लोग सोच सकते हो ना कि सर हमें कितने जगह पर कितना जो है प्रोजेक्ट जो है वो मिलेगा, यानी हम कितने प्रपोजल सबमिट करेंगे तो हमें प्रोजेक्ट मिलने वाला है। अब सपोज यहाँ पर कीजिए
कि अगर यहाँ पर 532 हैं और मुझे इसमें 58 जॉब्स मिल चुकी हैं और मैं अगर इसकी एवरेज निकालता हूँ तो 9 या 10 प्रपोजल सबमिट करने पर मुझे एक जॉब मिल जाती है। समटाइम ऐसा होता है आप कंसेक्यूटिव 2 जॉब्स अप्लाई करो और दोनों मिल जाए। समटाइम ऐसा होता है आप 15 या 25 जॉब्स अप्लाई कर दो और आपको ना मिले। तो एक एवरेज बहरहाल ये निकल आती है जो कि मेरी आपके सामने है। ये मत सोचिए कि सर आपका तो अकाउंट अच्छा हो गया तो इस वजह से, नहीं ऐसा नहीं है। जब मैं ये तो सारी पूरी ओवरऑल कैलकुलेशन है ना, शुरू से अब तक, यानी 2 साल का ये मेरा अकाउंट है। इसकी हैप्पी बर्थडे अभी रिसेंटली गुजरी है तो ये 2 साल का हुआ है ना, 2.5 साल का। तो ये 2.5 साल का काम है। इस 2.5 साल में भी मैंने कम अज कम 1 साल काम नहीं किया तकरीबन, अगर मैं आपको सच बताऊं तो। लेकिन खैर ये बहरहाल एक ये चीज थी। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे प्रोफाइल की। इधर तो मैंने आपको बहुत दफा विजिट करवाया ना, तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है। आपका का पूरा प्रोफाइल शो हो रहा होता है, आपकी सब चीजें आ रही होती हैं, आपने कितने प्रोजेक्ट्स लिए हैं, आपका डाटा, ये सारा आपको इस पेज पर राउट करने के लिए आप व्यू प्रोफाइल के थ्रू आते हो। आपका A to Z सारा प्रोफाइल जो है वो सामने आ जाता है। उसके बाद व्हाट इज आवर नेक्स्ट ऑप्शन, लेट मी टेल यू माय स्टैट्स। अब ये स्टैट्स में थोड़ा सा फर्क होता है। स्टैट्स का ताल्लुक होता है अदाद और शुमार से, यानी काउंटिंग से। आपकी जो भी परफॉर्मेंस है वो काउंटिंग में आ जाती है। लाइक 84% अब मेरा फिलहाल जॉब स्कोर चल रहा है, 87% था व्हेन आई शोड यू, आई थिंक 3 or 4 days बिफोर, या कुछ अर्सा 16 अगस्त से पहले। बट ये अब रिसेंटली काम हो गया, आई एम नॉट डूइंग वर्क सो आई टोल्ड यू, इस वजह से। उसके बाद मुझे कितने लोग क्लाइंट्स जो है वो रिकमेंड कर रहे हैं, सब कुछ ये स्टैटिकल सारा डाटा जो है मेरे अकाउंट का शो हो रहा है, ग्राफ शो हो रहा है। आप लोगों ने अगर स्टैट्स पढ़ी हुई, यू नो कि स्टैट्स में क्या होता है, तो ये सारा एग्जैक्टली वही सब चीजें आ रही हैं। खैर उसके बाद अगर आप इसकी लास्ट ऑप्शन पे आते हो, लेट मी टेल यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये मेरे राज खुलने लगे हैं। चलो कोई बात नहीं, आप लोग ये शेयर कर लेते हैं आप लोगों के साथ, किसी को बताना नहीं है। ओके, ये रेडीनेस टेस्ट होता है जब आपका अकाउंट बनता है ना, तो आपका समटाइम आप बिडिंग नहीं कर पा रहे होते। पहले ये नहीं था रेडीनेस टेस्ट, अब ये है। मतलब अब से भी इसको काफी टाइम हो चुका हुआ है, बट कुछ लोग हैं जो 4-4 साल पहले अकाउंट बनाकर बैठे हुए हैं, तब ये नहीं होता था। अब ये रेडीनेस टेस्ट जो है ये क्या होता है, इसके बारे में आपको जरा मैं डिटेल गाइड कर देता हूँ। लेट मी चेक कि किसी का मैसेज तो कोई नहीं है। ओके फाइन, क्योंकि मुझे इस चीज की टेंशन होती है कि कहीं ऐसा ना हो मेरी आवाज आप लोगों के पास से गायब हो गई हो। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो रेडीनेस टेस्ट था, व्हेन आई ट्राइड वेरी फर्स्ट टाइम, देन अनफॉर्चुनेटली ये फेल लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं फेल हो गया था। बिकॉज आई डोंट हैड सो मच नॉलेज अबाउट अपवर्क। मुझे नहीं पता था अपवर्क के बारे में बहुत कुछ। 3.505 में से मेरे मार्क्स आए और 7 मिनट्स में मैंने अटेम्प्ट किया और मैं फिर फेल हो गया। फिर मुझे दोबारा एक बार मैंने नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया सेम डे में, तो 3 मिनट्स में मैंने किया और मैं 4 मार्क्स आ गए और मैं पास हो गया। तो मुझे लगा अच्छे मार्क्स हैं, बट स्टिल एक वो था कि 80% मार्क्स हैं, बट इससे ज़्यादा होने चाहिए, इससे ज़्यादा होने चाहिए। तो मैंने दोबारा अटेम्प्ट किया तसल्ली से, 5 मिनट्स लगे और फिर 4। फिर मुझे हुआ अब एक दिन का गैप लेके फिर करते हैं, फिर गैप लेके भी तसल्ली से दोबारा किया तो 3 मिनट्स में हुआ और 4.5। अभी भी 90% था और मुझे पूरा स्कोर करना था। फिर मैंने अल्लाह ताला का नाम लेके दोबारा से इसकी ट्राई ली और 1 मिनट में मेरे फिर मैंने ये सारा पेपर क्लियर किया और मेरे 5 आउट ऑफ 5 आए और अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज हैप्पी। इसमें 10 MCQs थे और ये कुड बी कि आप लोग जब यूट्यूब पर हो तो आप वीडियो देख रहे हो, समटाइम कुछ लोग नया अकाउंट बना रहे होंगे, अगर उनको इस टेस्ट में इशू हो दे कैन कंटेक्ट मी प्राइवेटली इन कमेंट्स, तो मैं उनको हेल्प आउट कर सकता हूँ इस टेस्ट में। बट आई विल सजेस्ट यू टू पास दिस टेस्ट बाय योरसेल्फ। अब ट्राई अगेन की स्टोरी ना यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई होती है। मैंने ट्राई अगेन किया एंड फाइनली मुझे सक्सेस मिल ही गई। तो हार्ड वर्किंग थी, एज आई टोल्ड यू कि हमेशा से मैं नालायक स्टूडेंट रहा हूँ, बट हार्ड वर्किंग करके ही अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5 आउट ऑफ 5 मिल गए। तो आप लोग जब ये कर रहे हो तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें, कभी भी देखें इसमें गिव अप नहीं करने वाली बात, हमें इसमें गिव अप नहीं करना। और इंशाल्लाह जिस तरह ये टेस्ट में अचीव किया था ना मैंने, मैं उस टाइम इतना डेस्परेट था कि मुझे था कि मुझे प्रोजेक्ट भी लेना है, क्यों नहीं मिलेगा। और मुझे पहले 2.5 महीने बाद, यानी अप्रैल की, मुझे आई रिमेम्बर कि अप्रैल की 17th को मैंने स्टार्ट किया था और मुझे जून में पहला प्रोजेक्ट मिला था, और जो कि $5 का था। इंडियन थी बट चिंकल पटेल उनका नाम था और वो कैनेडियन रेजिडेंशियल थी, और उन्होंने मुझे पहला प्रोजेक्ट दिया और $5 का प्रोजेक्ट था। यानी कि अगर $1 कट जाए
और अपवर्क ले लेता है, और 99 जो $0.99 हैं वो मेरे ट्रांजैक्शन के वक्त कट गए, तो मुझे 3.01 जो था डॉलर्स वो रिसीव हुए थे, जो कि उस टाइम डॉलर की अमाउंट भी कम थी, तो मुझे 500 रुपये बना था बड़ी मुश्किल से। और मैंने उसमें बहुत एफर्ट की थी, 1.5-2 माह लगे थे, मैंने इंटरनेट के चार्जेस पे किए हुए थे, बहुत बहुत ही टाइट हालात थे, बट स्ट्रगल किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो है उससे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थी जनाब, ये हमारा पहला प्रोफाइल कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट माय जॉब्स। अब इसमें क्या है, यहाँ पर अब तक मैंने जितनी जॉब्स कर ली हैं वो सब की सब अवेलेबल होंगी। अब यहाँ पर भी 4 कैटेगरीज हैं। जब आपको प्रोजेक्ट मिलेगा ना आपको इसकी समझ आ जाएगी, बट स्टिल मैं आप लोगों को कुछ क्लियर करवा दूंगा। आपके यहाँ पर तमाम तर प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं जब कोई चीज एक्टिव हो ना। एक्टिव मींस एक्टिव माइलस्टोन का मतलब, माइलस्टोन होता है जब आप एक छोटा सा माइलस्टोन की एक डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। सपोज कि आप लोगों को कुछ अचीव करना है, आपने $10,000 कमाने हैं अपवर्क पे। अब आप कहते हो आपका पहला माइलस्टोन है $100, यानी आपने अपना पहला टारगेट रख लिया $100। अब वो आपका माइलस्टोन कंसीडर होता है, ठीक है। आप उसको अचीव करोगे, फिर आपका नेक्स्ट माइलस्टोन होगा कि मुझे नेक्स्ट मेरा टारगेट क्या है, फिर आपने वो अपने लिए सेट किया होगा। तो यहाँ पर जब आप किसी क्लाइंट का काम कर रहे होते हो वो एक्टिव माइलस्टोन में आता है कि आप इसका भी काम कर रहे हो, ये अभी चल रहा है। फिर जब आप उसको सबमिट करवा देते हो क्लाइंट के पास तो वो अवेटिंग माइलस्टोन में आ जाता है। वो क्लाइंट के ऊपर होता है, क्लाइंट उसको अप्रूव कर दे तो आपको उसकी पेमेंट मिल जाए, और वो अपने रिमार्क्स दे दे तो गुड, और अगर ना दे तो फिर वो अवेटिंग में ही रहता है। अब अगर कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है, बहुत ज्यादा मैंने देखा था कि सर हमारा क्लाइंट तो रिप्लाई नहीं कर रहा, मैंने काम कर दिया तो अब ये मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा। तो देखिए इस सूरत में क्या होता है, क्लाइंट ने, अपवर्क ने ना एक रखा हुआ है फिक्स बजट में, सिर्फ फिक्स बजट में ऐसा रखा हुआ है कि एस्क्रो में अमाउंट आ जाती है। एस्क्रो क्या है मैं अब आपको ये बता देता हूँ। एस्क्रो ये होता है कि सपोज मैं क्लाइंट हूँ, मैंने आपको हायर किया और मैंने अपवर्क को ऑलरेडी पहले ही पैसे दे दिए। मैंने कहा ये देखो इस बंदे ने मुझे मैंने इसको $100 का प्रोजेक्ट है और मैंने वेबसाइट के पास जमा करवा दी। मैंने कहा ठीक है ये काम करेगा, मैं अप्रूव कर दूंगा, तो वेबसाइट की तरफ से आगे चले जाएं। ये होता है एस्क्रो में अमाउंट होना। इसमें क्लाइंट के अपने हाथ में पैसे नहीं होते हैं, वो पैसे जो हैं सारे के सारे ऑलरेडी मौजूद होते हैं वेबसाइट में। अगर क्लाइंट ने एस्क्रो में पैसे जमा करवा दिए हों तो फिर क्या होता है कि अगर क्लाइंट आपको रिप्लाई ना करे तो 14 डेज का ऑफिशियल टाइम होता है। अगर 14 डेज तक क्लाइंट आपको रिप्लाई ना करे तो अल्टीमेटली वो अमाउंट आपको खुद को मिल जाती है, ठीक है। वो वेबसाइट आपको दे देती है अमाउंट। लेकिन अब इसकी भी एक चीज बता दूं, 14 डेज कैसे, 14 डेज ऐसे कि आपने क्लाइंट को एक मैसेज किया कि सर आई हैव डन योर वर्क, प्लीज अप्रूव दिस माइलस्टोन एंड प्लीज हैव अ लुक इफ देयर यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ रिवीजन प्लीज टेक्स्ट मी, आई एम अवेलेबल टू सर्व यू। अब आपने मैसेज कर दिया, अब आपने वेट करना है। अगर आपने 10 दिन गुजरे, 8 दिन गुजरे और आपने एक और मैसेज कर दिया ना, आपके डेज दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोगों को क्या करना है, मैसेज करके छोड़ देना है। जब वो खुद ही अल्टीमेटली 14 डेज गुजर जाएंगे उस मैसेज को, तब ही आपकी अमाउंट खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी। अगर इस दौरान आपने दोबारा मैसेज कर दिया कोई भी, या क्लाइंट ने मैसेज कर दिया आपको, तो फिर आपका वो ड्यूरेशन दोबारा स्टार्ट हो जाता है। ये एक ही क्लाइंट का प्रोजेक्ट था, मैंने इसको कंप्लीट, डैरिल 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 डैरिल, इसका मैंने काम अच्छे से कंप्लीट किया। और फिर जब इन्होंने अप्रूव नहीं किया, फिर थोड़ी देर बाद अल्टीमेटली खुद ब खुद वेबसाइट ने मुझे इनकी अमाउंट्स ट्रांसफर कर दी। तो बहरहाल इन्होंने अभी तक रिव्यूज नहीं दिए। और फिर दैट्स इट। पेमेंट रिक्वेस्ट होता है जब आप सबमिट करवा दो, पेमेंट के लिए दे दो कि भाई ठीक है आप अप्रूव कर दो, तो क्लाइंट जब तक अप्रूव नहीं करता तब तक वो पेमेंट रिक्वेस्ट में मौजूद रहता है। आई थिंक मैंने इसकी भी आपको सारी ऑप्शंस बता दी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल कॉन्ट्रैक्ट। ये आपके तमाम तर कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जितने आपने अब तक किए हैं, वो सब के सब कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर होंगे विद रेटिंग्स विद एवरीथिंग। आपका कोई पुराना कस्टमर आप देख सकते हो ओवरऑल कितने किए हैं, फिर आप इसकी पूरी डिटेल्स भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सब कुछ आपके पास मौजूद है हर किस्म के। अब मेरे 58 प्रोजेक्ट्स अब तक हुए हैं इस अकाउंट से। आई डोंट हैव ओनली वन अकाउंट, आई एम सर्विंग इन डिफरेंट अकाउंट्स, सो विद डिफरेंट अकाउंट्स। सो यहाँ पर ये डिफरेंट पेजेस भी हैं। ओके, अब इसके बाद ये हमारा पेज भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन थी इसकी वर्क डायरी। ये क्या होती है, जब आप ऑर्डरली बेस्ड काम करते हो ना, तो आपकी ये वर्क डायरी जो है यहाँ पर मेंटेन हो रही होती है। क्या आपने क्या कर रहे हो, यहाँ आपने किसी क्लाइंट का, मिसाल है
कि आप मेरे क्लाइंट हो और मैंने आपका काम किया 10 घंटे, ठीक है। अब क्लाइंट ने कहा अच्छा आपने तो बड़ी एफर्ट की, सेटिस्फाइड भी हो गया, उसने कहा चलो यार इसके ना मैं 12 घंटे के पे कर देता हूँ। आप यहाँ पर मैनुअली टाइम ऐड कर सकते हो, यानी 2 घंटे एक्स्ट्रा डाल के तो आप उसकी पेमेंट भी ले सकते हो। या सपोज आपने डेस्कटॉप ऐप यूज़ नहीं किया, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने डेस्कटॉप ऐप एक बार यूज़ नहीं की हुई थी, तो फिर मैंने क्लाइंट को रिक्वेस्ट की तो उसने मुझे बोला कि आप मैनुअली ऐड कर दो। मैंने यहाँ से मैनुअली टाइम ऐड करके तो कर लिया। मैं नॉर्मली फिक्स रेट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उठाता हूँ, जो ऑर्डली हैं वो बहुत कम है। आप देख रहे हो 41 आवर्स, इसका मैंने काफ़ी काम किया था, तो इसने मुझे कहा आप ऐड कर दें, कोई बात नहीं। मैंने कर दिया 41 आवर्स, तो मेरा बिल उस अकॉर्डिंगली बन गया। लाइक अगर $4 पर आवर है तो 41 के हिसाब से मुझे तो ये बन गए थे, तो जो भी अप्रॉक्सीमेटली मेरी अमाउंट बननी थी। उसके अलावा अच्छा नेक्स्ट है रिपोर्ट। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं। ओवरव्यू है, ओवरव्यू में क्या होता है, ओवरऑल आपकी जो अब तक आप मतलब आप करेंटली कर रहे हो ना कि आपकी वर्क इन प्रोग्रेस क्या है, रिव्यू कितना है यानी क्लाइंट ने किया, यानी कितनी पेमेंट पेंडिंग है, कितनी अवेलेबल है आपके पास। फिर ये आपकी सारी रिपोर्ट्स हैं। उसके बाद रिपोर्ट्स में आपकी सब चीज़ें इसी तरह की हैं। लेट मी शो यू। मैंने दो ओपन किए हैं। सबसे पहले मैंने ये ओपन किया माई रिपोर्ट, जो सेकंड ऑप्शन है माई रिपोर्ट में अब करंट वीक और ये आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो कि आपकी इसमें ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस रही हुई है। और अगर आप इसका डाटा डाउनलोड करना चाहो तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट था बिलिंग बाय क्लाइंट्स। आपने अब तक कितनी जो क्लाइंट से बिलिंग है वो कर चुकी है, तमाम तक पिछले क्लाइंट्स की डिटेल्स भी आपको यहाँ पर शो हो जाती हैं। उसके बाद ये देखिए कनेक्ट हिस्ट्री। कनेक्ट्स क्या होते हैं, आई टोल्ड यू कि ये कनेक्ट्स होते हैं जो हमें मिलते हैं। मैंने आप लोगों को बड़े अच्छे से बताया था जिसके थ्रू हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैंने अपग्रेड किया, ये रिसेंटली इसको किया है और $70 इसमें कनेक्ट्स की अमाउंट है और टोटल मेरे पास 111 कनेक्ट्स हैं। मेंबरशिप अपग्रेडेड प्लान कर लिया मैंने, तो ये आपकी सारी डिटेल्स इसकी यहाँ पर आ जाती हैं। उसके बाद ट्रांजैक्शन हिस्ट्रीज कि ट्रांजैक्शंस मैंने अब तक कितनी की हैं, ये आपको ज़्यादा पीछे की नहीं, अब क्योंकि मेरा पिछला मंथ बिल्कुल ही स्टॉप गया है, मैंने नहीं किया। ये एक आधी छोटी सी पेमेंट थी जो हुई थी, वो भी मेरे प्लान को मैंने जो परचेज की है उसकी है। तो बाकी इसके अलावा कुछ भी हुआ तो वो भी है। यहाँ से भी आप ये फाइल डाउनलोड कर सकते हो। इन डाउनलोडिंग का फ़ायदा क्या है, समटाइम मैं काम कर रहा था तो मैंने एक जगह एक बार जॉब के लिए अप्लाई किया था एज अ बिडर, लाइक आई एम अ बिडर, आई कैन टेक प्रोजेक्ट्स फॉर यू। तो उन लोगों ने मुझे कहा ओके आप हमें बताओ कि आपने अब तक क्या काम किया, तो मैंने यहाँ से अपनी रिपोर्ट्स उनको शो की थी, जिससे उनको इस चीज़ का आइडिया हो गया था कि मेरा काम सारा कैसा है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ अर्निंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर्टिफिकेशन ऑफ अर्निंग क्या था, अगर आप इसको गौर करें ऊपर क्या लिखा हुआ है कि अपवर्क की तरफ से ये मुझे सर्टिफिकेट मिला है। ये देखिए उनका सारा एड्रेस आज की डेट ऊपर शो हो रही है। अगर मैं आज इसको निकलवाता हूँ तो ये नेम लिखा हुआ है मेरा, ये मेरा टाइटल लिखा हुआ है, ये मेरा यूआरएल लिखा हुआ है और ए टू जी मेरा एड्रेस के साथ तमाम तर चीज़ें लिखी हुई हैं कि अब तक ये 1 साल की अर्निंग मेरी क्या रही। ये नीचे से उनका सिग्नेचर भी हुआ हुआ है। अब इसके थ्रू क्या होगा कि मुझे मेरा सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आई कैन अप्लाई। अगर मैं सपोज अगर मैं बाहर के कंट्री में और मुझे अप्लाई करना है एज अ वेब डेवलपर, तो ये मेरे पास एक एक्सपीरियंस लेटर के तौर पे ये मुझे हेल्प आउट कर सकता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मैसेजेस का। ये बड़ा सिंपल है। मैसेजेस जस्ट आप ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको मैसेजेस शो हो जाएंगे आपके क्लाइंट्स के साथ, जो भी आपकी डिस्कशन चल रही होगी। तो अब मैसेजेस में सिंपल होता है, मैसेजेस बॉक्स शो हो रहे होते हैं, आप क्लाइंट को मैसेज करते हो, जितनी डिटेल्स आपकी क्लाइंट के साथ रही हो वो सारी आपके पास यहाँ पे मौजूद होती हैं। है कि मेरा क्लाइंट था, मैं इसके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, तो दिस इज़ ऑल इन मैसेजेस। अब अगर देखा जाए ऊपर से सारे यहाँ से जो चीज़ें हैं वो कवर अप हो चुकी हैं। ओके, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये हेल्प के लिए बटन होता है और ये हमारा नोटिफिकेशन का बटन होता है। अगर कोई क्लाइंट मैसेज कर रहे हैं, कुछ भी होता है आपका अपवर्क से रिलेटेड, तो यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन आ जाती है। आई विल सजेस्ट यू कि अपनी नोटिफिकेशन ज़रूर चेक किया कीजिए। उसके बाद लास्ट एक हमारा टॉपिक है ये मेन्यू का। यहाँ पर हम लोग इन तमाम तर चीज़ों में मौजूद हैं। ओके, अब यहाँ पर एक हमारे पास कैटेगरी है सेटिंग्स की। लेट मी टेल यू अबाउट दिस एज वेल। और एक क्लाइंट की भी है। क्लाइंट का, और ये दो टाइप इन्होंने ना यहाँ पर आपको दो कैटेगरीज दे दी हैं। आप फ्रीलांसर के तौर पे भी काम कर सकते हो और इसी सेम अकाउंट से आप एज अ क्लाइंट भी काम कर सकते हो।
जब इसमें आप एज अ क्लाइंट काम करते हो तब क्या होता है कि आपको सपोज कोई काम आया, अब आपको किसी और को वो काम दे के तो वो काम कंप्लीट करवाना है, तो आप एज अ क्लाइंट भी काम कर सकते हो। सेटिंग्स में जाते हो ना तो इतना कुछ हार्ड नहीं है, बड़ी सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें भी आप लोग ज़रूर देखिएगा एक बार। अब ये आपकी पूरी ओवरऑल जो है, हम आपका मेन्यू पढ़ चुके हैं, जॉब्स अप्लाई किस तरह करते हैं ये भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों के पास कनेक्ट्स अवेलेबल हैं, पहले तो कनेक्ट्स अच्छे से यूज़ कीजिएगा। खैर, ये तमाम तर चीज़ें क्लियर हो गई, इसके अलावा और तो कुछ भी नहीं है आप लोगों का, आई गेस। और ओके, मेरा ख्याल है अब आज की क्लास ओवरऑल कंप्लीट हो चुकी है, इसमें जो मेन मेन बातें हैं वो हो चुकी हैं। बहरहाल कुछ और आप लोग अगर पूछना चाहें तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है कि ये क्लास से आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचा होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपके लिए कोई और टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अगर कोई सवाल है तो उसका भी जवाब आपको ज़रूर दिया जाएगा, और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।